Hello all. Okay. In this video, we have seen application of derivatives, your 12th chapter number 6. ठीक है. So इसको हम क्या है, इसको 2-3 पार्ट्स में देखेंगे क्योंकि चैप्टर थोड़ा बड़ा है, तो कुछ चीज़ें हैं जो हमसे छूट ना जाए, इसलिए हम लोग थोड़ा थोड़ा करके इसको देखते हैं, है ना. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले क्या है हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़. कोई भी क्वांटिटीज़ दिया रहता है तो उसका रेट ऑफ चेंज कैसे होता है, तो इसको आप लोग फिजिक्स में जैसे पढ़ते हो, है ना. फिजिक्स में आप लोग बार बार यूज होता है वर्ड्स कि जैसे कोई चीज़ है, आप लोग सपोज वेलोसिटी निकालते हो, वेलोसिटी निकालो या एक्सीलरेशन निकालते हो, तो इसमें क्या होता है, इसमें आप लोगों को रेट ऑफ चेंज जो होता है उसकी ज़रूरत पड़ती है. रेट ऑफ चेंज क्या होता है, सपोज कोई कार है, कार सपोज x डिस्टेंस में 10 किलोमीटर गया, ठीक है, ए कार, और उसी कार को यदि उसको जाने में कितना घंटा लगा, 1 आवर लगा मान लो. तो अब क्या है, मैं इस कार को बोलता हूँ कि ये 1.5 आवर में कितना किलोमीटर जाएगा. तो 1.5 आवर में 1 आवर में 10 किलोमीटर जा रहा है, तो 0.5 आवर्स एक्स्ट्रा है उसमें, तो वो एक्स्ट्रा कुछ किलोमीटर्स और वेरी करेगा वो, ठीक है. ये 10 था तो सपोज 15 किलोमीटर सपोज जाएगा. तो इसमें से इसमें कुछ तो डिफरेंस है ना. तो इसका यदि डिस्टेंस को मैं देखूं, डिस्टेंस में इनका क्या डिफरेंस है कह के, तो डिस्टेंस में क्या होगा जी, 15 किलोमीटर माइनस 10 किलोमीटर, तो कितना किलोमीटर आया, 5 किलोमीटर मेरा आया. 5 क्लियर किलोमीटर इज नथिंग बट अ रेट ऑफ चेंज. इसी तरह आवर में भी वही रहेगा, 1.5 माइनस 1, सो 0.5 आवर्स क्या है हमारा रेट ऑफ चेंज है. मीन्स उसमें हमारा चेंज कितना आ रहा है कोई भी दी हुई क्वांटिटीज में, तो उसको हम लोग फिजिक्स में पढ़ते थे. अब देखते हैं मैथ्स में क्या होता है. तो मैथ्स में आप लोगों को पता है कि अभी तक हम लोग जितना पढ़े हैं डेरिवेटिव्स एंड लिमिट्स वगैरह, तो उसमें क्या करते थे हम लोग, एक पॉइंट लिमिट में क्या करते थे, एक पॉइंट लेते थे, गिवन पॉइंट, उस पॉइंट से हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट या लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते थे, और एक और पॉइंट रहता था क्या हमारा, राइट हैंड लिमिट या राइट हैंड डेरिवेटिव, और तब जाकर हम लोग उस पॉइंट आउट पर पहुंचने की कोशिश करते थे. सेम चीज यहाँ करना है. सपोज क्या है हमारा, y इज इक्वल टू एफ एक्स दिया हुआ है, वेयर x इज इक्वल टू ए, देन y इज इक्वल टू एफ ऑफ ए. ये तो क्लियर है आप लोगों को. इफ डेल x इज ए स्मॉल चेंज इन x, अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो हमारा x वेरिएबल है, x फंक्शन है, उसमें यदि डेल x स्मॉल चेंज किया जाए, और जो हमारा y है, y में डेल y चेंज किया जाए स्मॉल चेंज, तब हमारा फंक्शन क्या बनेगा जी, ये वाला फंक्शन डेल y इज इक्वल टू डेल एफ ए प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ ए. वही चीज किया हूँ जैसे मैंने अभी क्या बताया था एग्जाम्पल में, 15 माइनस 10 किलोमीटर किया था तो 5 किलोमीटर आया था. तो ये क्या था हमारा, जो भी हमारा डेल एक्स चेंज होके आया था वही वैल्यू थी. तो सेम चीज यहाँ क्या लिखा, एफ ए प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ ए. अब हमें क्या चाहिए इसमें, हमें इसको किसके रेस्पेक्ट में, एक इसका रेट ऑफ चेंज निकालना है. क्या निकालना है हमें, रेट ऑफ चेंज. रेट ऑफ चेंज निकालना है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं जी, डेरिवेटिव्स निकालेंगे, ठीक है. डी वाई बाई डी एक्स, वेयर एट वेयर है तो यहाँ पे लिमिट लगा दो, एक्स टेंस टू ए, ठीक है. यहाँ पर हम लोग इसका रेट ऑफ चेंज निकाल रहे हैं. तो रेट ऑफ चेंज निकाल रहे हैं तो ये क्या है हमारा, दिस इज नथिंग बट डी वाई बाई डी एक्स एट वेयर एक्स इक्वल टू ए. यदि ये ऐसा है डी वाई बाई डी एक्स एट इक्वल एक्स इक्वल टू ए है, तब ये वैल्यू क्या आएगी हमारी एक्स इक्वल टू ए पर, वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ ए आ जाएगा, ठीक है. तो डी वाई बाई डी टी क्या होता है हमारा, डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी. यहाँ पे क्या है मेरा, टी के रेस्पेक्ट में रेट ऑफ चेंज है, टी इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज, ठीक है जी. तो डी वाई बाई डी एक्स बाई डी टी, वही चीज आप अभी तक क्या करते थे, डी बाई डी एक्स दिया रहता था तो आप डी वाई बाई डी टी बाई डी एक्स करते थे. तो यहाँ पर टी हमारा रेट ऑफ चेंज है, इसलिए क्या करेंगे, डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी. तो दिस इज नथिंग बट डी वाई बाई डी एक्स क्या है हमारा, डी वाई बाई डी एक्स एफ डैश एक्स है, एफ डैश एक्स डी एक्स बाई डी टी. तो इस तरह से आप लोगों को रेट ऑफ चेंज निकालना है. हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं कि रेट ऑफ चेंज
कैसे निकालेंगे, ठीक है। नाउ अब देखिए हमारे पास दो एग्जाम्पल हैं, मैंने आपके बुक के दो एग्जाम्पल लिए हैं। तो इसमें क्या है, फर्स्ट एग्जाम्पल देखते जाते हैं हम लोग। सेकेंड नंबर का एग्जाम्पल क्या बोलता है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ अ सर्कल, ठीक है। सर्कल का एरिया, उसका रेट ऑफ चेंज निकालना है क्या जी, विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस आर व्हेन आर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो ये करना है हमें। तो हमें क्या बोला है, एरिया ऑफ ए सर्कल। सो एरिया ऑफ ए सर्कल क्या होता है जी, पाई आर स्क्वायर, सबको पता है, ठीक है। तो इसका अब क्या बोला है हमें, रेट ऑफ चेंज बोला है, रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ ए सर्कल, मीन्स इसका रेट ऑफ चेंज निकालना है तो डी ए बाई डी टी करना पड़ेगा हमें। अभी देखे हैं, है ना, तब रेट ऑफ चेंज निकलेगा। तो डी ए बाई डी टी करोगे तो डी बाई डी टी, ए की वैल्यू क्या है जी हमारी, पाई आर स्क्वायर, ये वैल्यू रख दो। तो पाई आर स्क्वायर कांस्टेंट क्या है हमारा, पाई है। अब क्या बचा हमारे पास, डी बाई डी टी आर स्क्वायर, ये बचा, ठीक है। तो अब इसका करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 पाई और इसका क्या होगा जी, आर, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा, 2r हो जाएगा इसका, और क्या था हमारा, पाई। तो ये हो गया। अब हमें क्या दिया हुआ है, क्योंकि r इक्वल टू हमें क्या दिया है जी, 5 सेंटीमीटर। तो आप इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दो तो क्या आ जाएगा हमारा, डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू 2 इंटू पाई इंटू आर कितना है 5, तो कितना आ गया, 5 इंटू 2 10, 10 क्या है हमारा सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर इसका एरिया में रेट ऑफ चेंज आ गया, ठीक है। अब दूसरा में देखिए, द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये क्या बोला है, रेडियस ऑफ अ सर्कल, रेडियस इंक्रीज हो रहा है किसमें जी, रेट ऑफ चेंज। तो डी आर बाई डी टी हमें दिया हुआ है कितना, 0.7 सेंटीमीटर, ठीक है, पर सेकेंड, ये हमें दिया है क्वेश्चन में। व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स सरकमफेरेंस व्हेन r इक्वल टू 4.9 सेंटीमीटर, और r की वैल्यू दे दिया हमें क्या, 4.9 सेंटीमीटर। तो हमें क्या पूछा है, व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस को क्या लिख दूं, मान लो मैं c लिख दूं, तो सरकमफेरेंस क्या होता है जी, 2 पाई r होता है ये सर्कल का सरकमफेरेंस। तो इसका आप मुझे क्या करना है, रेट ऑफ इंक्रीज बोला है, मीन्स रेट ऑफ चेंज निकालना है, तो डी सी बाई डी टी। तो इसको आप करोगे तो क्या हो जाएगा, जो कांस्टेंट है उसको आप बाहर निकाल दो, 2 पाई। फिर इसका आप करेंगे तो क्या होगा, डी आर बाई डी टी, ठीक है। तो हमें क्या क्या दिया है यहाँ पर, डी आर बाई डी टी, इसकी वैल्यू हमें दी हुई है कितना, 0.7। तो इस वैल्यू को आप रख दो, 2 इंटू पाई इंटू 0.7 सेंटीमीटर। तो ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 0.7 सेंटीमीटर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा जी, 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से आपको जो भी क्वेश्चन में दिया रहेगा उस हिसाब से आगे बढ़ना है। यहाँ हमें r दिया था, डी आर बाई डी टी दिया था, ठीक है। तो हमें क्या है, यहाँ पर डायरेक्ट r की वैल्यू पुट नहीं करना है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स सरकमफेरेंस बोला है। तो रेट ऑफ इंक्रीज कैसे निकालते हैं हम लोग, उसको एक बार विथ रिस्पेक्ट टू टी करेंगे, डेरिवेटिव निकालेंगे उसका। तो क्या होगा, 2 पाई डी आर बाई डी टी, तो 2 पाई कॉन्स्टेंट था, और डी आर बाई डी टी की वैल्यू हमें दी हुई है 0.7, इसको रख देंगे तो 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से आपको रेट ऑफ चेंज इन क्वांटिटीज निकालना है, ठीक है। Okay, now we have come to the part of increasing and decreasing function. So what is increasing function? Let a be a open interval ab. हमारा कोई फंक्शन दिया हुआ है, एक ओपन इंटरवल है ab, contained in the domain of a real function of f. वो क्या कर रहा है, रियल फंक्शन को कंटेन करके रख रहा है। Then fx is called increasing function on I if fx1 is less than equal to fx2 or fx1 and fx1 is less than x2 where x1 x2 belongs to I। तो इसको हम लोग इंक्रीजिंग फंक्शन बोलेंगे।
और यही चीज़ क्या रहेगा जी, सेम वो ओपन इंटरवल में डिफाइंड रहेगा और आई को कंटेन करके रखेगा कोई फंक्शन, तो उसको हम लोग डिक्रीजिंग कब बोलेंगे, जब f(x1) इज ग्रेटर देन इक्वल टू x2 रहेगा, f(x2) रहेगा, तब हम लोग इसको डिक्रीजिंग फंक्शन बोलेंगे। f(x1) लेस देन इक्वल टू रहा तो इंक्रीजिंग, ग्रेटर देन इक्वल टू रहा तो डिक्रीजिंग फंक्शन। अब देखिए जैसे ग्राफ में देखिए, अब क्या है हमारा इंटरवल में डिफाइन है f(x) इज इक्वल टू f(x)b पर, ठीक है। तो इंक्रीजिंग में क्या बोला है जी, f(x1) इज लेस देन इक्वल टू f(x2), लेस देन इक्वल टू है तो उसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से बनेगा। हाँ, लेकिन इसमें एक और चीज क्या हो सकता है, एक चीज ये भी हो सकता है कि ये ग्राफ इस तरह से बना, फिर उसके बाद कुछ सम पॉइंट्स पर ये क्या हो, कुछ कांस्टेंट हो जा सकता है इस तरह से, ठीक है। तो यदि ये कांस्टेंट हो जाता है तो यहाँ पे हमारा क्या मिलेगा जी, x इक्वल टू b मिल सकता है, ठीक है, इस पॉइंट पे। तो जब हमारा इस तरह से सपोज ये x इक्वल टू a पर क्या है, कांस्टेंट हो गया है ये वैल्यू, है ना, तो ये हमारा x से ऊपर a पर क्या है, कांस्टेंट है, तो हमारा ग्राफ इस टाइप से भी मिल सकता है। लेकिन जब हमारा ग्राफ कुछ इस तरह से एक पैरेलल लाइन के रूप में मिलेगा, इंक्रीजिंग रूप में, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। हमें कोई पॉइंट पे कांस्टेंट नहीं मिलता है, इस तरह से जब ग्राफ मिलेगा तो उसको बोलते हैं हम लोग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। सेम डिक्रीजिंग के लिए वही है, जब इस तरह से एक वे में है तब क्या बोलेंगे जी, इसको स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है, ये डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। बट वी हैव गॉट सम पॉइंट दैट दिस वैल्यू शुड बी कांस्टेंट, इस तरह से, और यहाँ पे हमें क्या मिलता है, x इक्वल टू b मिलता है, ये सपोज यहाँ पर कांस्टेंट है, ठीक है। तो इस तरह से भी ग्राफ पॉसिबल है हमारा। तो ये वाला चीज़ें जो हैं ये थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, मैं क्वेश्चन बताऊंगा तो आप लोगों को और अच्छे से समझ में आएगा। बाकी आप हमेशा दिमाग में रखना कि जब हमें इंक्रीजिंग फंक्शन बोलता है तो f(x1) इज लेस देन इक्वल टू x2 रहेगा, डिक्रीजिंग फंक्शन रहेगा तो f(x1) इज ग्रेटर देन इक्वल टू f(x2) रहेगा, ठीक है। मैं इसको एक टेबल के फॉर्म में बताता हूँ कि आप लोगों को कैसे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन को कैसे निकालना है, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। ओके, मैं यहाँ क्या किया हूँ, आपको ये जो फंक्शंस की बिहेवियर है उसको समझाने के लिए एक टेबल ड्रॉ किया है। इसमें देखिए क्या लिखा है मैंने, वैल्यू ऑफ अ फंक्शन इन ए बी। कोई फंक्शन हमारा है वो ओपन इंटरवल ए बी में है तो क्या होगा, और नेचर ऑफ f(x) इन इंटरवल। यदि कोई फंक्शन दिया हुआ है तो उसका नेचर कैसा होगा, है ना। तो यदि हमारे फंक्शन जो दिया हुआ है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, 0 के बड़ा या बराबर होगा, तब वह हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। अभी देखे हैं हम लोग, या छोटा या बराबर होगा तो क्या होता है, डिक्रीजिंग होता है, उसको देखे हैं। लेकिन यहाँ पर जैसे बड़ा या बराबर है तो इंक्रीजिंग हुआ, और यदि सिर्फ बड़ा है, बराबर नहीं है, 0 के इक्वल नहीं है, ठीक है, तो क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। मैंने आप लोगों को ग्राफ बताया था कुछ इस तरह का, उसका ग्राफ बना था, तो ये था तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हुआ था। तो ये किसके लिए है, ये जब 0 से बड़ा है तब के लिए है। और हमारा कुछ इस तरह से ग्राफ भी मैंने बताया था, ये कांस्टेंट हो जा रहा है एक पॉइंट पे, तो ये किसके लिए, बड़ा या बराबर रहेगा तो ये फंक्शन होता है, दैट इज दिस इज आल्सो इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। और डिक्रीजिंग कब होगा जी, जब हमारा छोटा या बराबर है तो डिक्रीजिंग होगा, या सिर्फ छोटा है, स्मॉल ही है तो क्या होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, और इक्वल टू है तो कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो इसको आप हमेशा माइंड में रखिए, सवाल बनाते समय आपको काम आएगा, ठीक है। तो देखिए अब होता है वर्किंग मेथड टू फाइंड वेदर फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो हमें कोई फंक्शन दिया रहेगा, then how can recognize that the given function is increasing or decreasing and the particular condition, whatever condition we have given at that moment, ठीक है। तो जो हमें दिया रहेगा उसके हिसाब से हम लोग कैसे चेक करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, फाइंडिंग f'(x), जो भी फंक्शन दिया रहेगा उसका आप सबसे पहले f'(x) निकाल लीजिए। f'(x) निकलता है तो उसको आप 0 के इक्वल पुट करो, तब आपको एक वैल्यू मिलेगी, जो फंक्शन में वेरिएबल्स रहेंगे उसकी वैल्यू फाइंड आउट करोगे आप, वो मिल जाएगा। तो सपोज वो वैल्यू n है हमारा,
तो इफ n इज क्रिटिकल पॉइंट देन इट्स जनरल फॉर्म इज n+1 विल बी अ इंटरगन। मैं जैसे बोलता हूं कि n की वैल्यू सपोज 4 मिला, तो उसका क्रिटिकल पॉइंट कहां तक जाएगा जी? क्रिटिकल पॉइंट 4 है, तो 4+1 कर दो, दैट मीन्स 5। तो वो फंक्शन हमारा यहां तक इसका इंटरवल होगा। ये तो समझ में आ रहा है आपको, उससे ज्यादा तो जाएगा नहीं। ठीक है, वही चीज लिखा, इन ईच इंटरवल वी फाइंड ए साइन ऑफ f'। जो भी इंटरवल दिया रहेगा उसमें हम लोगों को उसका साइन को फाइंड आउट करना है। इंटरवल मिल जाएगा तो हमें पता ही है ना साइन कहां से होगा। जैसे मैं बोलता हूं कि कोई फंक्शन 3 पर एग्जिस्टेंस होता है, तो 3 पर एग्जिस्टेंस होता है तो उसके क्या होते हैं, लेफ्ट हैंड भी रहते हैं, राइट हैंड भी रहते हैं। तो इस तरह से हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया आपके बुक का, सो f(x) = 3x + 17 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन रियल नंबर। ये दिया हुआ है हमें f(x). तो सबसे पहले क्या करना है जी, f' निकालना है। तो आप इसका f' निकाल लो। तो f' क्या हो जाएगा, यहाँ पे निकालोगे तो d/dx और 3x + 17। तो ये क्या हो गया, इसका 3 कांस्टेंट है, बाहर निकल गया, x का 1 और ये तो कांस्टेंट है, तो ये 0 हो जाएगा। तो क्या आया इसकी वैल्यू 3। तो f' की वैल्यू हमारी 3 आ रही है। तो क्या ये 0 के बराबर है? नहीं है। ये क्या है जी हमारा f' हमारा 0 से बड़ा है। ठीक है, 0 से बड़ा है हमारा, तो क्या हुआ, क्या बोलता है हमारा ये टेबल, जब 0 से बड़ा है तो ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। आ रहा है समझ में? अब 0 से बड़ा आ गया तो हमारा क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। वही चीज हमें बोला था, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन रियल नंबर। तो ये रियल नंबर पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। इस तरह से आपको बनाना है। चलिए हम लोग एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। ओके, इस एग्जाम्पल में क्या बोल रहा है हमारा, एग्जाम्पल 4 आपका बुक का है, ये पेज नंबर 452 का एग्जाम्पल है ये, है ना। तो इसमें क्या बोल रहा है, फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन f इज गिवन बाई। हमें एक फंक्शन दे दिया है, क्या जी, f(x) = x² - 4x + 6। ये फंक्शन हमें दिया हुआ है। तो क्या बोल रहा है, इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग देखना है और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग देखना है। ये दो चीज हमें देखना है। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, आप जो फंक्शन दिया है उसका सबसे पहले तो आप क्या करना है, f' निकालना है। तो आप f' निकाल लो। x² - 4x + 3 था, इसका d/dx कर दिया मैं विथ रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो यहाँ से मुझे एक वैल्यू क्या मिल गई, इसका हो गया 2x - 4 कांस्टेंट हो गया, x की वैल्यू 1 प्लस कांस्टेंट टर्म का 0। तो क्या है मेरा 2x - 4। ठीक है, अब क्या है हमारा f'। ये जब हो गया तब क्या करते हैं, f' को आप 0 के इक्वल करो। तो 0 के इक्वल करो तो क्या होगा, 2x - 4 = 0। सो x की वैल्यू मिल गई। ठीक है, दिस इज नथिंग बट n। जो मैंने थ्योरी बताया था उसमें क्या लिखा था, n फाइंड आउट किए थे, तो ये n हो गया। तो अब हमें x की वैल्यू 2 मिल रही है। यहाँ पे देखिए, अब मैं एक लाइन ड्रॉ किया, यहाँ मुझे x = कितना है, 2 मिला है ये। ठीक है, 2 मिला, तो हमारा जो क्या करना है, हमें एक इंटरवल फॉर्म करना है, किसके लिए, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए। तो अब 2 मिला है, ये पॉइंट हमें मिल गया। तो पॉइंट के इधर आप जाओगे तो सपोज जहां भी है रियल नंबर में क्या आएगा, -∞ इधर आएगा, इधर +∞ आएगा। ठीक है, तो इधर 2 मिल गया मुझे। तो अब मैं इसका इंटरवल कैसे बनाऊंगा, एक बनेगा क्या मेरा -∞ to ∞ एक बन रहा है, और दूसरा मेरा क्या है, यहां से यहां तक एक बना, और दूसरा क्या बना जी मेरा, यहां से यहां तक एक बना। दैट मीन्स 2 to ∞। 2 इंटरवल बने मेरे। तो -∞ to 2 गया है, मीन्स क्या हो गया, यहां पर f' है मेरा, f'। ये f' है, तो ये f' क्या था जी हमारा, f' = क्या मिला था, 2x - 4, 2x - 4 मिला था। तो ये किधर जा रही है, -∞ तक, -∞ तक जा रही है। इसका मतलब क्या हुआ, इसकी वैल्यू 0 से छोटी हुई। ठीक है ना, नेगेटिव तरफ साइड में जा रहा है, मीन्स क्या है, 0 से छोटा है इसकी वैल्यू।
और जब पॉजिटिव की तरफ जाएगा एफ डैश एक्स हमारा, तो इसकी वैल्यू क्या होगी जी, 0 से बड़ी होगी। सो दिस इज नथिंग बट यूर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन एंड दिस इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। तो आपको क्या करना है, मेन कोई भी क्वेश्चन दिया रहेगा, आप एफ डैश एक्स निकालो सबसे पहले, फिर एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल करो। 0 के इक्वल करोगे तो आपको एक वैल्यू मिलेगी, उस वैल्यू को लाइन में प्लॉट कर दो। लाइन में प्लॉट करने के बाद उसका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलता है, मीन्स नेगेटिव साइड को लेना है, डिक्रीजिंग बोलेगा मीन्स पॉजिटिव। इंक्रीजिंग मीन्स इधर आते जाएगा ना जी वैल्यू, डिक्रीजिंग है तो, और इंक्रीजिंग बोलेगा तो इधर बढ़ते जाएगा। तो वही चीज को मैंने इसके फॉर्म में लिखा, तो ये मेरे 2 फंक्शन मिल गए। क्लियर है? ओके। देखिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल 5 में क्या बोल रहा है, फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू -3x² + 2x + 18 इज इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन। हमें चेक करना है उसको। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या था जी, मैं क्या बताया था आप लोगों को कि आप लोगों को क्या करना है, एफ डैश एक्स निकालना है। ठीक है, एफ डैश एक्स निकालना है मीन्स dy/dx जो हमारा फंक्शन है उसको आप एक बार डिफ्रेंशिएट कीजिए। ठीक है, तो ये हमारा फंक्शन हो गया। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, -3 को मैंने बाहर कर दिया, बचा क्या, x² का करोगे आप तो 2x आएगा, प्लस क्या है मेरा 2 कांस्टेंट है, x का 1 प्लस ये कांस्टेंट टर्म का 0, तो क्या आया हमारा -6x + 2 ये आया। सेकेंड में क्या बोला था मैं, इसको आप 0 के इक्वल करके देखो, एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल कर दीजिए। 0 के इक्वल करेंगे तो क्या होगा, -x + 2 = 0, या x = क्या आ जाएगा जी, x = क्या आएगा, -2 इधर आ गया, फिर इसको -6 है तो 6 से इधर जाएगा, ये माइनस हो जाएगा तो 1/3, ये 1/3 आ गया। आप एक लाइन में प्लॉट कर लो, लाइन में क्या मिला है हमें, 1/3 मिला एक, है ना, एक वैल्यू। तो हमें क्या करना है अब, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग देखना है। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग मीन्स इधर आएंगे तो हमारा इंक्रीज होगा, इधर जाएंगे तो हमारा डिक्रीज होगा, इधर जाएंगे तो इंक्रीज होगा। सो हमारा दो क्या चीज क्या बनेगा, एक बनेगा -∞ to 3 और दूसरा बनेगा हमारा 3 to ∞। तो ये कब होते हैं हमारे फंक्शन में, जब हमारा एफ डैश एक्स क्या था जी हमारा, -6x + 2, ये क्या होगा जी, नेगेटिव की तरफ है, मीन्स 0 से छोटा होगा। और इसमें क्या होगा, एफ डैश एक्स = -6x + 2 0 से बड़ा होगा। तो ये हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो इस तरह से आपको जो भी दिया रहेगा फंक्शन उसको आपको बनाना है। आ रहा है जी समझ में? ठीक है, चलिए तो आज के लिए यहाँ तक रहते हैं इस पार्ट में। सेकेंड पार्ट में हम लोग देखेंगे कि टेंजेंट स्लोप वगैरह कैसे निकालते हैं इस फंक्शन में, है ना, और उसका एप्लीकेशन कैसे रहेगा। ठीक है, तो आज के लिए यहाँ तक स्टॉप करते हैं, और जो भी आपको डाउट होगा तो उसको हम लोग लाइव क्लासेस में क्लियर करेंगे। तो बाकी एक्सरसाइज जितने भी हैं उसको आप लोग सॉल्व करके रखिए। ठीक है, बाय बाय।